नमस्कार, मैं हृदय धारवार, आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे अग्निकांड का जिम्मेदार कौन। जिस तरीके से अब भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में आग लगी, करीब 12 बच्चों की मौत हो गई, तो मौत के पीछे आखिर वजह क्या थी, जिम्मेदार कौन था, जिम्मेदार पे क्या कार्रवाई सरकार ने की है। अक्सर ये वादा किया जाता है, बात की जाती है कि हम कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे, लेकिन जांच होती नहीं है, कार्रवाई होती नहीं है और आरोपी बच निकलते हैं। अगर कब तक इस तरीके से हादसे होते रहेंगे, चर्चा करेंगे। तो सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। मुख्यमंत्री जी ने जैसा पहले कहा था कि किसी भी जिम्मेदार को बख्शा नहीं जाएगा, आज ये निश्चित किया गया है कि गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन जितेंद्र शुक्ला जी को उनके पद से हम हटा रहे हैं। इसी तरह हमीदिया अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर लोकेंद्र दवे को भी हम उनके पद से हटा रहे हैं, क्योंकि कमला नेहरू अस्पताल की बिल्डिंग गैस राहत विभाग के पास थी। उस अस्पताल के संचालक गैस राहत के अधिकारी के दुबे को भी उनके पद से हम हटा रहे हैं। उस बिल्डिंग का मेंटेनेंस सीपीए के पास था। जो विद्युत विंग के E&M के जो उपयंत्री हैं उनको सस्पेंड किया गया है। क्या नाम बताया था? अवधेश भदौरिया। ये सब कार्रवाई तुरंत प्रभाव से लागू हुई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस तरह की किसी भी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उसकी समुचित व्यवस्था की जाए। एक तरफ जांच के आदेश और दूसरी तरफ उस कालिक को मिटाने के प्रोसेस एक साथ होगी कल सुबह से। तो इसका मतलब है कि सरकार सच सामने नहीं लाना चाहती। यही तो आरोप है हम लोगों का, और यही उन जो बच्चे, नवजात बच्चे चले गए, उनके माता पिता की वेदना है। और ये सरकार ये नहीं समझ सकती, इसलिए हमने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि उनकी मौत का कम से कम आप हिसाब दो। प्रधानमंत्री जी हिसाब लो शिवराज सिंह जी से। यही कांग्रेस पार्टी की मांग। सेकंड, मैंने कहा था कि आप परिजनों को क्यों नहीं मिलने दे रहा। जब हमने लास्ट बच्चे को नीचे शिफ्ट करा तो मैंने कहा था कि जो भ्रम फैल रहा है आप परिजनों से मिलने दीजिए, तो उन्होंने वो भी नहीं मिलने दिया। और बराबर मंत्री वहां रहकर इस तरह का माहौल क्रिएट करते रहे कि बजाय बच्चों को बचाने के, कि ये बच्चों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन वहां मंत्री के प्रभाव के कारण जो काम कर सकते थे अधिकारी और जो एडमिनिस्ट्रेशन, इनके वहां तो ये केवल मैनेज करने में लग गए थे कि मौतों के आंकड़ों को कैसा छुपाया जाए। ये उस मैनेजमेंट में और अपनी छवि बचाने में इन्होंने बच्चों की जानें गंवा दी। ये भोपाल के लिए एक दुर्भाग्य है। संवेदनहीन सरकार है जिस मुख्यमंत्री के पास 24-48 घंटे होने के बाद भी हॉस्पिटल जाने का समय नहीं है। वो शर्मसार करते हुए यहाँ पे छठ की पूजा कर रहे हैं। तो उनको कहीं ना कहीं जगाने के लिए आज युवा कांग्रेस ने इस तरीके का आंदोलन किया है। पूरे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के पुतले फूके जा रहे हैं। हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। जो मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं कर सकता, अपने मंत्रियों पे कार्रवाई नहीं कर सकता, ऐसे लाचार मुख्यमंत्री को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो देखिए, मामला बहुत गंभीर है। जिस तरीके से 12 बच्चों की मौत हुई है, उनका क्या कसूर था, क्योंकि मामला वाकई बेहद गंभीर है। क्योंकि जिस तरीके से आग लगी, घटना होती है, 2 बार स्पार्क हो चुका है, स्पार्क के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं होने के बाद आपने कार्रवाई की तो एक फौरी कार्रवाई की, एक उपयंत्री को निलंबित किया और बाकी लोगों को आपने पदमुक्त किया। उससे पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इस पर चर्चा करेंगे। कि मेहमान साथ जुड़े, परिचय कराते पहले आपका। हाँ, बीजेपी से जुड़े हैं गीत धीर जी। गीत जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं मिथुन अहिरवार जी। मिथुन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे स्टेट हेड पंकज गुप्ता जी। पंकज जी, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। तो गीत जी, बात करेंगे, शुरुआत करेंगे आपसे। को जिस तरीके से पूरा मामला आपने देखा कि 12 बच्चों की गंभीर रूप से मौत हुई है, जिम्मेदार कौन है? सिर्फ कार्रवाई के नाम पर एक उपयंत्री को निलंबित करना और 3 लोगों को पदमुक्त करना, क्या पर्याप्त है? ये जो घटना है, अग्निकांड जो हुआ है कमला नेहरू अस्पताल में, इसकी मेरी पार्टी की ओर से, मेरे संगठन की ओर से और स्वयं व्यक्तिगत रूप से मैं सबसे पहले तो संवेदना व्यक्त करता हूं उन बच्चों के परिवारों के प्रति। देखिए, कमाल की बात है, कहीं ना कहीं जब ऐसी कोई घटना होती है, कोई हादसा होता है, तो गिद्ध की तरह राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इनके चेले उड़ के आ जाते हैं, परंतु उस चीज में सहयोग नहीं कर रहे हैं।
उस चीज, ये घटना जो है ये राजनीति करने लायक नहीं है। ये जो घटना हुई है ये बेहद दुखद है। मैंने जैसे आपको बताया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए, अभी आपके चैनल के माध्यम से भी हम सभी ने देखा, माननीय मंत्री जी विश्वास सारंग जी ने भी जो निर्देश मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए उनको दोहराया, और आगे इस प्रकार की घटनाएं दोबारा घटित ना हो, इस प्रकार के लिए भी जो चीज़ें जो घटना को रोकने के लिए कारगर हों, उसके ऊपर भी रणनीति बनाई जा रही है। अभी जांच की जो बात करी वो भी की गई, परंतु अभी सबसे प्राथमिक रूप में जो देखा जाए तो सबसे पहले की जो प्रक्रिया रहती है वो शुरुआत जो होती है इसी प्रकार से होती है। कांग्रेस का काम केवल और केवल सिर्फ भ्रम फैलाना है, केवल और केवल भ्रम फैलाना है। एक जांच बता दें कि इन्होंने टाइम पे कुछ ऐसा कुछ जांच का कुछ निर्णय आया, हम बताते हैं, नहीं तो फिर हम बताते हैं। इनकी एक जांच के बारे में नहीं बता पाएगी कांग्रेस पार्टी। लेकिन ये घटना जो है बेहद दुखद है, और लाशों के ऊपर राजनीति करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर राजनीति करनी है तो मुद्दों के ऊपर जी, इसमें राजनीति कहाँ है? घटना हुई है, 12 बच्चों की मौत हुई है, वो इलाज के लिए वहां गए थे, इस तरह की घटना घटित हो जाती है तो जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी ना आपको, क्योंकि सरकार आपके सवाल आपसे होंगे। बिल्कुल सवाल पूछिए, और इससे भागा भी नहीं जा रहा है। लेकिन हस्मा और मंसूर वो भी सबके सामने ही है। ये वो लोग हैं, अगर जड़ें निकाली जाएंगी ना तो ये वहां नहीं निकल आए। अगर जांच बैठे कि ये कांग्रेस से निकले हुए तार हैं या प्लांट किए हुए कांग्रेस के लोग हैं जो फर्जी तरीके से मुआवजा लेने आ गए, यहाँ पर सहयोग करने की बात नहीं की जा रही है। बाकी मैंने आपको बार महिला को हमने जो सुना घटना हुई देखा है, उससे भाग नहीं रहे हैं। घटना की जानकारी भी तब तक बच्चे को लेकर घर पे आ चुके थे, वो घटना अलग हो गई, पुलिस अपने कार्रवाई करेगी, जांच करेगी, वो अलग विषय है। बिल्कुल। मिथुन जी, जिस तरीके से मामला सामने आया है, बीजेपी अक्सर मामले से बचती नजर आती है, कार्रवाई जो होनी चाहिए नहीं हो पाई। आज तक जो आरोपी थे उनके ऊपर एफआईआर के निर्देश सीएम ने नहीं दिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लाशों को बिछाने का काम किया, और जब उन लाशों का जवाब इनसे मांगा जाता है तो हमें गिद्ध बताया जाता है। जबकि सच्चाई ये है कि आज सरकार में गिद्ध बैठे हुए हैं, और इस कारण रोज़ाना लाशें बिछने का सिलसिला जारी है। कल की बात से शुरुआत करते हैं। कल 8:30 बजे आग लगी, 9:15 तक सोशल मीडिया और आप जैसे जिम्मेदार चैनलों के द्वारा सबको जानकारी मिल गई। 9:30 बजे सीएम साहब और बाकी मंत्री 5 स्टार विलासितापूर्ण डिनर कर रहे थे। ये इनकी संवेदनशीलता है। हमारे साथी ने ये कहा कि कांग्रेस ने ऐसी कोई जांच नहीं की हो, तो मुझे घटना भी बता दीजिए तो कौन सी ऐसी घटना हुई थी कांग्रेस के कार्यकाल में जिसकी हमने जांच नहीं की हो। बात दरअसल ये है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में वल्लभ भवन में आग लगी, पंचानन भवन में आग लगी, इसी अस्पताल में पिछले महीने आग लग गई थी। 2021 के जून में मध्य प्रदेश के मानव अधिकार आयोग ने सरकार से ये पूछा था कि मध्य प्रदेश में अब तक फायर सेफ्टी एक्ट क्यों नहीं है। हमारे साथी बीजेपी के बता दें, क्या मध्य प्रदेश में फायर सेफ्टी एक्ट लागू है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है आपकी 17 साल की सरकार के बाद। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कल से जिस तरीके से परिजनों को दुत्कारने का काम किया जा रहा है, कल भी सरकार ने कहा था कि केवल 4 मौतें हुई थी। कल भी हमने कहा था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मामले को कवर अप कर रहे हैं। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लिस्ट जारी की है कि 14 बच्चों से ज्यादा की वहां मौत हुई है, कई सारे लोग घायल हुए हैं। एमवाय अस्पताल में जैसी घटना हुई थी वैसी घटना और उससे भी ज्यादा विभत्स, उससे ज्यादा कैजुअलिटीज इस घटना में हुई है, लेकिन फिर भी सरकार जो है हम पर आरोप लगा रही है। काय के लिए बैठे हैं आप सरकार में? तीसरी बात, आपने मुझे बाइट सुनवाई, सीपीए के उपयंत्री को निलंबित कर दिया है। कौन सा सीपीए साहब? मुख्यमंत्री तो खत्म कर चुके हैं सीपीए को। यह आपकी सरकार की गंभीरता है कि सीपीए का उपयंत्री वहां बैठा हुआ है? शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। चौथी बात मैं कहना चाहता हूं, जिस भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा था कि कोविड के समय हम लोग 4-4 लाख रुपए मुआवजा देंगे, वो आज तक मिला नहीं। अब फिर इन बच्चों को लेकर के अनाउंस कर दिया है। आज तक किसी एक व्यक्ति को मुआवजा नहीं मिला, और कार्रवाई करने में 2 दिन से ज्यादा आपको लग गए इस समय। और जब कोई पुरस्कार लेने की बात होती है तो चमचमाता चेहरा लेकर के स्वास्थ्य मंत्री पहुंच जाते हैं अवार्ड लेने, और कार्रवाई की बात आई तो स्वास्थ्य मंत्री पर कार्रवाई नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्री जो है इस्तीफा नहीं देंगे, चिकित्सा शिक्षा मंत्री जो है इस्तीफा नहीं देंगे, डिनर करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में सत्ता की उनींदी ऐसी है, सत्ता की नींद में ऐसे ये लोग खोए हुए हैं कि इन्हें मौतें नजर नहीं आती, कांग्रेस नजर आती है। कांग्रेस के ऊपर सारे इनकी बातचीत फोकस्ड होती है। आप बताइए ना, मेरा तो सीधा सीधा सवाल आपसे है कि जब इतनी बड़ी घटना हो गई
तो उसके बाद मुख्यमंत्री जी आज तक वहां क्यों नहीं विजिट किए? मुख्यमंत्री जी के आने से कौन सी आपदा हो जाती है कि अभी चुनाव होता भोपाल में तो फौरन पहुंच जाते दौड़ते हुए। मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता, भोपाल में बैठे बैठे डिनर करते रहे, अपने मंत्रियों को खिलाते रहे। खाने खिलाने की सरकार इसी तरीके का काम करती है और इनको पता है कल को चुनाव आएंगे फिर विधायक खरीद लेंगे, क्योंकि इनके अंदर ये एक मंशा आ गई है कि अब तो हमें लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए जनता के प्रति इनकी जो जवाबदारी है उसको लेकर के गंभीर नहीं है। आज भी केवल खाना पूर्ति की गई है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाजपा के साथी से, मध्य प्रदेश में 800 रेमडेसिविर चोरी हुए थे, उसकी जांच आज तक कहां पहुंच गई? इस मामले की क्या जांच आप लोग करवाएंगे? आपके मंशा नहीं है जांच करवाने की। कोटे से, सिंधिया कोटे से स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, आपकी हिम्मत नहीं है उन पर कार्रवाई कर सके। जैसा चाहे खेल खेल रहे हैं, आपकी हिम्मत नहीं है कार्रवाई कर सके। और मध्य प्रदेश में मैं दुआ करता हूं ये आखिरी ऐसी घटना हो, लेकिन सरकार का एटीट्यूड देख के लगता है कि संभवतः ये आखिरी घटना नहीं होगी। ऐसी घटनाएं शायद आगे भी सामने आती रहेंगी। 15 साल से इस हॉस्पिटल का फायर सेफ्टी ऑडिट नहीं हुआ था, क्या कर रही थी आप? जिस तरीके से घटना देखी, अपने आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन घटना वाकई गंभीर है, जिससे पुनरावृत्ति ना हो चुकी। 2 बार लगातार स्पार्क हो चुका था। जो जिम्मेदार थे, चाहे निशांत बरवड़े हों, चाहे वो अपने लोकेंद्र दवे हों, चाहे वो नितेंद्र सिंह हो, तमाम लोग थे। इन पे कार्रवाई करने का पर्याप्त है? कोई जिम्मेदार और भी लोग थे जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो वहाँ पे जाते, उसकी जांच करवाते, एनओसी है कि नहीं है वो देखते, फायर इक्विपमेंट वहाँ पे थे कि नहीं थे, वो सब मान जी देखनी चाहिए थी इनको। देखिए अजय जी, ऐसा है कि जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई तो एक शासन स्तर पे तो ठीक है कार्रवाई हुई है, लेकिन जिन लोगों ने अपने अपने बेटे खोए हैं, जिन छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने खोए हैं, उनका जो दर्द है वो उसकी भरपाई इस कार्रवाई से नहीं हो सकती है। तो सरकार को अगर ये हम एक मैसेज, कड़ा मैसेज नहीं दे पाए हैं कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति अगर होती है तो हम अफसरों के जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे, तो कोई बड़ा मैसेज नहीं जाएगा। अभी पिछली जो घटना हुई थी उसमें भी तत्कालीन रूप से निलंबित हुए थे, सब इंजीनियर निलंबित किया था उपयंत्री को, लेकिन उससे क्या हुआ, उसको चार्जशीट तक नहीं दी गई और फिर बहाल हो गया। सवाल ये है कि अगर आपको लगता है कि ये प्रथम दृष्टया दोषी हैं तो इनके खिलाफ एफआईआर करना चाहिए। आखिर इन मौतों का हिसाब कौन देगा? जो इतने गंभीर जो ये अपराध हुआ है जिन लोगों से, इनको गैर निराधार हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। आखिर ये आप किसके भरोसे वहाँ पे जाते हैं हमारे लोग? आखिर सरकार के अधिकारियों के भरोसे ही तो वहाँ जाते हैं। उसके बाद भी अगर वहाँ जिम्मेदार अगर कोई घटना घटती है तो उसकी भरपाई तो देखिए, उसको अगर आप एक कड़ा मैसेज दें, मेरा तो यही कहूँगा, कहना चाहता हूँ कि सरकार को इनके खिलाफ एक एफआईआर करके कड़ा संदेश देना चाहिए। गिर जी, क्या लगता है आपको, सरकार कार्रवाई करेगी, एफआईआर करेगी? क्योंकि लगातार घटनाएं घटित होती रही हैं, चाहे पिछली बार आपके रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी का मामला हो, चाहे आगजनी का मामला हो, चाहे आंख फोड़ कांड हो, तमाम कांड देखे मध्य प्रदेश धरती पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिलता है, एक कार्रवाई नहीं होती। जी, मैंने सारे प्रश्न माननीय पंकज जी के भी सुने, माननीय मिथुन जी के भी सुने। मिथुन भाई भी अध्ययनशील व्यक्ति हैं, पंकज जी भी अध्ययनशील व्यक्ति हैं, बट मेरी बात को संयम से सुनेंगे, मुझे इस बात का विश्वास है। एक एक करके पूरे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। सीपीए की बात की गई, तो सीपीए के पास में मिथुन जी जो था ना, मैं आपके माध्यम से जनता को भी बताना चाहूंगा, मेंटेनेंस का काम था, वो काम ठीक से नहीं हुआ, इसलिए जांच बैठी और अभी फिलहाल ये काम पीडब्ल्यूडी को दे दिया गया है। और इसके लिए अभी जो है वो जो अपना हेल्थ डिपार्टमेंट है वहीं से एक टीम तैयार की जा रही है, लेकिन हाल फिलहाल टेम्पररी बेसिस पे। तो ये जो काम है अभी, ये सीपीए से लेकर मेंटेनेंस का काम की बात कर रहा हूँ मैं, ये पीडब्ल्यूडी को दे दिया गया है, वो काम देख रहे थे। फिर आपने एफआईआर की बात की गई, तो शायद आपने जो बाइट दिखाई उसमें ध्यान से सुना नहीं गया है कांग्रेस के मेरे मित्र के द्वारा। उसमें सुबह सीएम साहब के साथ में गृह मंत्री जी भी उपस्थित थे और उचित कार्रवाई बिल्कुल हो रही है, लेकिन एक सरकारी प्रक्रिया होती है, सरकार की प्रक्रिया के तहत, संविधान के तहत ही किसी पे कार्रवाई की जा सकती है। और तो और दोबारा ये कार्रवाई ना हो, दोबारा इस प्रकार की कोई घटना ना हो, और बच्चों के साथ जो मैंने बताया इस प्रकार का कोई दूर दूर तक के विषय ना आए इस प्रकार की घटना का, उसके लिए हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने और भी सेफ्टी एक्सपर्ट्स को बुला लिया है, और क्या क्या इंतजाम कर सकते हैं उसके ऊपर भी बात चल रही है। प्लस जितनी प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, इसके अंदर भी जो ये फायर इक्विपमेंट्स हैं, इनको दुरुस्त किया जाए, इनका ऑडिट किया जाए, और लाइन्स लगनी चालू आज से हो गई हैं, भले ही वो प्राइवेट अस्पताल की बिल्डिंग हो, भले ही वो सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग हो। फिर बात वही आती कि जांच कितनी करवाई। पलगर की जांच में मैं बताता हूँ, हमारी सरकार के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आ गए थे। अमित शाह जी ने फोन पे स्वयं भी वहां पहुंच के मुख्यमंत्री जी से बात करी थी, सीबीआई की मांग करी थी। मैंने बार बार सवाल किया कि मेरे
कांग्रेस के मित्र सिर्फ इतनी बात बता दें, हमारे यहाँ तो मैं सारी, आप किसी भी जांच की बात करेंगे मैं बता दूंगा, परंतु एक भी जांच की बात बता दें कि जांच में आपके यहाँ कोई कार्रवाई हुई है। दूसरा, आप अगर बात करें किसानों के विषय की, रेमडेसिविर की, तो किसानों के ये जी मुद्दे चलिए, में भी आपने जांच कांग्रेस की का बात कही, एक सवाल मेरा भी इसमें उसके ही आता है। रेमडेसिविर, चलिए सुन लीजिए, एक बार सवाल सुन लीजिए आप। जिस तरीके से जहरीली शराब कांड को आपने खूब सुना होगा, पढ़ा होगा, बड़वानी के अंदर कांड होता है, उसके बाद निर्णय में कांड होता है, लेकिन जांच होती है, जांच रिपोर्ट दबा दी जाती है। सरकार ने आज तक जांच रिपोर्ट उजागर नहीं की है। क्या जांच की थी, बता दीजिए आप। नहीं, देखिए उस विषय के ऊपर मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन अगर हमारी सरकार है, मैं आपको बार बार आश्वस्त कर रहा हूं कि संवेदनशील सरकार है और क्या जांच हुई आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु रेमडेसिविर की भी बात की गई, रेमडेसिविर इंजेक्शन में आरिफ अकील साहब के एक रिश्तेदार पकड़े गए थे। अभी और मैं एक और बात बोलता हूँ, ऑक्सीजन के नाम पे झूठ बोल रहे थे कांग्रेस के लोग। ऑक्सीजन के नाम पे जब हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जब जवाब मांगा, तो एक भी कांग्रेस शासित सरकार हो, बीजेपी के लोगों ने तो पहले ही बोला था ऑक्सीजन के कारण किसी की कमी नहीं हुई। खूब चैनलों पे आके छाती पीट पीट के रो रहे थे इनके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके सारी चेले, जिसमें ये आपके कमलनाथ जी और पूरी टीम उनकी शामिल है। एक भी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन के कारण हुई है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने ऐसा नहीं रख पाए, क्योंकि ये केवल झूठ और भ्रम फैलाने की राजनीति करते हैं। मैंने बाद में भी बोला और पहले भी बोला कि ये जो है लाशों के ऊपर राजनीति करते हैं। गिद्ध इसलिए शब्द उपयोग किया गया क्योंकि तुरंत उड़ के आ जाते हैं कि वो मौत हो गई है, वहां लाशों को निचोड़ा जाए, उनसे कुछ राजनीति की जाए, क्योंकि इनके मुद्दों की कमी है। देखिए, किसानों के मुद्दों को उठाएं या आप आमजन के मुद्दों को उठाएं, ये तो अगर किसी ने किसी को मारा ना, तो वहां पर भी आकर सबसे पहले ये देखेंगे कहीं किसी दलित ने किसी स्वर्ण को तो नहीं मार दिया। उसको अगर ऐसा है तो उसको जातिगत रूप कैसे देकर उसके ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकी जाए, उसके ऊपर कैसे उसको एक इवेंट बनाया जाए, और इवेंट के रूप में क्या है ये तरीका। बल्कि आकर सहयोग करना चाहिए था। एक ऑपोजिशन का काम भी, हम भी अपोजिशन में रहे, हमने भी ऑपोजिशन, अगर मुद्दे नहीं तो है, आप चाहते हैं कि विपक्ष अगर विरोध ना मुद्दे करे? नहीं, बिल्कुल करे, पर संवेदनशील मुद्दों पर तो कम से कम जनता को बरगलाने का काम ना करे। ये कांग्रेस अपनी किस प्रकार की छवि दिखा रही। देखिए, दलित की राजनीति करते थे ये लोग, इनकी क्या हालत हो गई। अभी देखिए, चुनाव के परिणाम सबके सामने ही है। इन लोगों को अपने ऊपर विचार करना चाहिए इनको। बल्कि अगर कोई ऐसी घटना हुई है जो कि बेहद निंदनीय है, इससे स्वयं ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा जिसको दुख ना हुआ हो। जैसे गीत जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अक्सर आपदा अवसर ढूंढती है, जहां मौका मिलता है वहां लपक लेती है, बातचीत करती है, राजनीति करती है। गीत जी की गलती नहीं है, अच्छे जानकार व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन जिस पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं वो पार्टी ऐसी है कि क्या डिफेंड करेंगे। अब जैसे रेमडेसिविर की बात कर रहे थे, आरिफ मसूद साहब के रिश्तेदार थे उसमें, इन्होंने कहा, तो आपको तो चाहिए था कार्रवाई कर देते, रासुका लगा देते। आपने FIR क्वेश्चन कर दी है। जो 800 रेमडेसिविर इंजेक्शन थे जिसकी FIR की थी, इन्होंने FIR क्वेश्चन कर दी है कि साहब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इनका कहना है कि ये जो बड़ा मुद्दा है, बच्चे जो जल करके मर गए हैं, ये कोई मुद्दा ही नहीं है, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी। नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं कहा कि मुद्दा ही नहीं है, बल्कि गंभीरता से इसके ऊपर जांच करवाई जा रही है। आपको बिल्कुल मिथुन भाई, मगर ये गलत चीज है ये, क्योंकि जांच बराबर हो रही है ना, भारतीय जनता, ये मुद्दा है ना, और बिल्कुल मुद्दा है ना, निंदनीय है ये जो विषय निंदनीय है, उसके ऊपर मैंने क्यों नहीं, और उसके ऊपर जांच हो रही है। बिल्कुल मुद्दा, ये राजनीतिक का विषय नहीं है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है ये संवेदनशील मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये जो है, ये जो घटना हुई है, ये जो अग्निकांड जो हुआ है, ये जो अग्निकांड है, ये एक संवेदनशील छुपानी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं छुपाई जा रही। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जिसकी सेक्युलरिज्म के लिए तो भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। मेरी बात तो सुनिए, आपने ये कहा कि CPA से हमने काम लेके PWD को दे दिया है, ये जानकारी विश्वास सारंग जी को आपको दे देनी चाहिए थी। वो तो अभी भी CPA का नाम ले रहे हैं, CPA का तो आपको नाम ही नहीं लेना था। मुख्यमंत्री जी बंद कर चुके हैं उसे कथित रूप से। बात दरअसल ये है कि आपकी पार्टी हर बात को छुपाती है, हर बात पर झूठ बोलती है। गलती आपकी नहीं है, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बात दरअसल ये है कि मध्य प्रदेश में इससे पहले लगातार, अब जैसे आपने पहले कहा था कि गोविंद राजपूत जी को हमने पूरे प्रदेश में देखा कि बसों में घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले 2 बसें जल करके खाक हो गई, ना उनमें फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ, ना उन बसों की जैसी चेकिंग होनी थी वैसी हुई, और ना ही जो हॉस्पिटल्स हैं, आप देखें ना मध्य प्रदेश में जो ऑक्सीजन की कमी से 10 बच्चों की मौत हुई थी, उसकी जांच तक अभी तक आपकी सरकार ने नहीं कर पाई। केंद्र सरकार ने ये कहा, लोकसभा में कहा, राज्यसभा में कहा कि एक भी मौत पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। जब आप इस तर्क से बात करेंगे तो फिर किस दिशा में आपकी राजनीति जा रही है ये साफ बताता है। हमने तो साफ कहा भारतीय जनता पार्टी कि 12 दिसंबर 2020 में भी वहां पर बिजली गुल हुई, 3 लोगों की मौत हुई। हमीदिया का जिक्र कर रहा हूँ, ये जी सुनिएगा आप भी।
इसके बाद बिल्कुल। जुलाई में फिर शिशु रोग विभाग में आग लगी। इसके बाद सितंबर में बच्चा वार्ड में फिर आग लगी, स्पार्क हुआ। इसका 10 अक्टूबर को फिर 2000 बिस्तर का जो नया भवन बना है वहाँ भी आग लगी, स्पार्क हुआ। लेकिन आपने उससे गलती से सबक नहीं लिया, यही परिणाम है कि फिर वहाँ आग लगी और वहाँ पर 12 बच्चों की मौत हो गई। पंकज जी देखिए हृदय जी, क्या है कि अभी गिद्ध जी को नहीं पता होगा कि जो पिछली बार जब आग लगी तो उसकी फाइंडिंग्स क्या आई हैं। अभी जो कमिश्नर की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी कि ऐसी घटना पुनरावृत्ति ना हो, उसकी क्या फाइंडिंग्स आई थी, उस पर क्या काम हुआ, मेरे ख्याल से जानकारी बिल्कुल नहीं होगी इनको। तो क्या है कि अभी तक हालात ऐसे हैं कि जितनी बार भी ये घटनाएं घटी हैं उसमें कमेटी बनी, चर्चा हुई, लेकिन किसी की भी रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं हुई है। क्या काम हुआ? अगर इस पिछली जो रिपोर्ट बनी होती है उसके पॉइंट्स अगर बने होते तो आज ये वाली घटना होते में आप काफ़ी हद तक बचा जा सकता था, क्योंकि उसमें निश्चित तौर पे फायर फाइटिंग जैसी या जो उनके बचाव के लिए और क्या बेहतर कर सकते थे जो वहाँ नहीं थे, वैसे संसाधन अपनाए जा सकते थे। लेकिन जो भी पिछली उसमें कमिट और जो आज बोल रहे हैं कड़ी कार्रवाई करेंगे, इससे पहले भी सीएम ने कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमीदिया की मैं व्यक्तिगत देखरेख करूंगा और मैं बराबर नज़र रखूंगा। लेकिन आज दिनांक तक ना तो वहाँ कोई कड़ी कार्रवाई हुई, जिन उपयंत्रियों को सस्पेंड किया गया था वो बहाल हो गए 45 दिन के अंदर, कोई ना किसी अधिकारी को दोषी माना गया और ना कोई कार्रवाई हुई। तो जब हर बार ऐसा ही मामला होना है तो फिर आखिर लोग डरेंगे क्यों? ये चल रहा है, डर रहा सरकारी, डर रहा है, चल रहा है। गिज्जी, फायर इक्विपमेंट लगने थे, उसकी जो लगातार मॉनिटरिंग होती है, जिम्मेदारी उसकी निशांत बरबड़े स्वास्थ्य आयुक्त तो उनकी भी बनती है, जो आपके डीन तो उनकी बनती है, लेकिन उनके खिलाफ ना कोई कार्रवाई, ना कोई एक्शन, कुछ नहीं, लगातार बचे हुए हैं, सुरक्षित हैं। आप बात करते कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई क्या हुई? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जब भी मैं किसी चैनल पे किसी विषय पे आता हूँ तो पूरा अध्ययन रहता है मेरा। और देखिए, जो पहले भी जो कार्रवाई हुई थी उसके विषय में भी मैं आपको बता देता हूँ, और जो दोषी व्यक्ति थे उनके ऊपर फिर जांच हुई है। लेकिन उन लोगों ने झूठी कुछ बातें जो है वो प्रस्तुत कर दी गई थी, इसलिए उनको इस बार जो है कड़ी कार्रवाई की गई है और अभी जाँच पूरी होगी। अभी तो ये प्रक्रिया सिर्फ प्रारंभ हुई है और इस बार क्योंकि बच्चों के साथ में ये बेहद दुखद घटना घटित हो चुकी है, विषय पूरा जाए। आप भी अभी भी अधूरी बात करी। आपने कहा हमें पूरी नॉलेज है, तो वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि किन पे कार्रवाई हुई है, नाम वही तो बता रहा था, और क्या सजा उनको दी गई है और क्या फाइंडिंग्स से कुछ बता सकते हैं? देखिए, जब आग लगने की जो आप बात बता रहे हैं, आग लगाने कोई मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी या कोई हमारी पार्टी की ओर से नहीं जाके वहां पे आग लगा के आया था। आग कैसे लगी थी पंकज जी? शॉर्ट सर्किट से। तो शॉर्ट सर्किट जो था उसके ऊपर वहां पर फायर इक्विपमेंट्स काम नहीं कर रहे थे, ये गलती है। आग तो शॉर्ट सर्किट से कहीं भी लग सकती है। शॉर्ट सर्किट की जो वहां पर क्यों लगी थी, जो चीजें बदलनी चाहिए थी वो बदल दी गई थी, परंतु फिर भी फायर इक्विपमेंट्स हम मान रहे हैं कि वहां पर नगर निगम ने खुद 5 बार पत्र लिखा था एनओसी के लिए। मेरी पूरा विषय आने, यही तो मैं बोल रहा हूँ। वो पत्र किसको लिखा था, वो पत्र क्या वहाँ के जो अधिकारियों को लिखा था, क्या उन्होंने ऊपर पहुंचाया, ये भी तो आप नहीं सुनना चाह रहे हैं मेरी बात। यही मेरा कहने का मतलब है। अगर अधिकारियों की गलती है तो अधिकारियों के साथ में तुरंत जांच तो बैठाई जा रही है, परंतु तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित भी किया गया और जो कार्रवाई होनी चाहिए उचित कार्रवाई। सरकार की कार्यप्रणाली से आपकी जो फायर ब्रांड नेता महाराज वो खुद खुश नहीं है, उन्होंने खुद ट्वीट करके सवाल खड़े किए हैं। नहीं, राजधर्म पालन होगा? शिवराज जी के शिवराज जी के साथ उनकी बात हुई, बिल्कुल पालन करते हैं। हमारी पार्टी में सबसे पहले कांग्रेस की तरह अंतरकलह बिल्कुल नहीं है और सभी का जो है दृष्टिकोण जनता के विकास और अंत्योदय को ध्यान में रखते हुए कार्य करने पे ही रहता है। तो ये तो जो घटना है, ये तो मैं आपको और स्पष्ट कर दूं कि बहुत ही निंदनीय और फिर सबका एक मत है कि दोषियों को छोड़ा ना जाए और कांग्रेस का भी यही मत होना चाहिए कि सहयोग करें और कोई अगर दोषी इनको दिखता है। परंतु मैंने बताया ना, हस्मा और मंसूर वाले विषय पे कुछ नहीं बोल रहे हैं जो लोग वहां पर फर्जी अपने बच्चे को बता के कि हमारा बच्चा मर गया और उसके नाम पे मुआवजा लेने आ गए थे, परंतु उसका बच्चा जिंदा है। मैंने फिर बताया कि कांग्रेस के तार ऐसी जगहों से निकले हैं जहां पर चाहे किसान नेताओं की बात की जाए, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शनों की चोरी होने की बात की जाए, लेकिन इनको फिर भी समझ में नहीं आती है, बार बार इनकी चोरी पकड़ी जाती है कि अब इस विषयों पर राजनीति लाशों पर करना छोड़ दें और जनता के विकास के ऊपर ध्यान दें। हाँ, ऐसी जो दुखद घटना है उनके ऊपर कैसे दोबारा ना हो, इसके लिए कुछ अपने विचार प्रस्तुत करें, पर इनको विचार प्रस्तुत करने से कोई मतलब नहीं, इनको तो लाशों के ऊपर राजनीति करनी है, वो ही दुखद है। मिथुन जी, क्या कांग्रेस पार्टी इस मामले में जांच कराएगी या कुछ कमेटी बना के इसकी मामले जांच कराएगी क्या? देखिए, पार्टी अपने स्तर पर विचार कर रही है इसमें क्या किया जा सकता है और हमारी जांच केवल रिपोर्ट दी जा सकती है, लेकिन जो कार्रवाई करने का काम है वो सरकार ही करती है। और जो बार बार लाशों पर राजनीति
करने की बात कर रहे थे, तो जिन लोगों ने निर्भया की लाश को भी नोच करके उस पर राजनीति की, उनकी तरफ से ये बातें अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता है कि जब आप एक सरकार में बैठे हुए हैं तो आपके स्टैंडर्ड्स एक होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को इस बात को समझना होगा कि कुछ भी बोल देने से चीजें नहीं चलेंगी। जब छोटी छोटी चीजों को लेकर के आप ट्वीट को लेकर के लोगों पर रासुका लगा देते हैं, तो ये एक बड़ा मामला है। इस मामले में सारे जिम्मेदार लोगों पर रासुका लगनी चाहिए। जब आप लोगों को सच बोलने पे, सरकार का क्रिटिसिज्म करने पे रासुका लगा देते, तो इस मामले में अभी गीत जी स्पष्ट नहीं बता पाए कि किस व्यक्ति पर एफआईआर हुई भी है या नहीं, और अगर नहीं हुई है और अगर हुई है तो क्या उसमें रासुका जैसा प्रावधान आप लोग उपयोग करेंगे, ताकि आगे एक बड़ा मैसेज जाए कि मध्य प्रदेश में यदि कोई लापरवाही होती है, खासकर स्वास्थ्य विभाग में, खासकर बच्चों से जुड़े मामलों में, तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा के कानून के तहत लाया जाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथी ने मुझे चुनौती दी कि मेरी पार्टी इस व्यक्ति पे कुछ नहीं बोल रही है। मैं कह रहा हूँ जितने लोगों ने गलत क्लेम किए उन पर आप रासुका लगा दीजिए, मैं तो इतना तक बोल रहा हूँ। अगर कांग्रेस पार्टी के लोग हों तो आप रासुका लगा दीजिए, लेकिन जो विश्वास सारंग जी हैं, जो आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो आपके अधिकारी हैं, जो आपके कर्मचारी हैं, जो आपके बंद हो चुके सीपीए के लोग हैं, इन पर भी रासुका लगाइए ना साहब। इनको क्यों छोड़ रहे हैं आप? कार्रवाई का अभाव दिखता है क्योंकि रिश्वतखोरी जम के चल रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग में जम के पैसा आप लोग कमा रहे हैं। आपको कोई मतलब नहीं है गरीबों के स्वास्थ्य से। और ये जिस अस्पताल की बात हो रही है, मजबूर लोग जाते हैं, गरीब लोग जाते हैं, प्राइवेट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए जाते हैं। और आपको पता है ये लोग आपसे नहीं लड़ पाएंगे, और इसलिए इन लोगों की आवाज कांग्रेस पार्टी उठा रही है। इसलिए आप इस तरीके के गलत आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं, हम लोग गिद्धों। आप तो चाहते ही हैं इन लोगों की आवाज कोई ना उठाए, क्योंकि इन लोगों को मारने का तो ठेका आपकी सरकारों ने लेकर के रखा है। आज बोल दीजिए कि आज के मामले से सबक ले लेंगे, आज बोल दीजिए अगले, छोड़ दीजिए आपकी सरकार का कार्यकाल, ये वादा कर लीजिए जनता से केवल कि अगले 6 महीने कम से कम ऐसी कोई घटनाएं नहीं होंगी जिसमें कि लोगों की जान नहीं जाए, निर्दोष बच्चों की जान नहीं जाए। तो मुझे लगता है कि शायद आपकी, और जो कार्रवाई है, बताइए रासुका आप लोग लगाएंगे कि नहीं, कड़ी कार्रवाई करेंगे कि नहीं, एक बड़ा मैसेज आप लोग देंगे कि नहीं, ये भी बताइए। पंकज जी, समय का अभाव है, एक सवाल और था कि पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर खरीदे गए थे, उन वेंटिलेटर के ऊपर भी घटिया किस्म के होने का आरोप लगा है। बिल्कुल, ये बड़ा विषय है और आज तो उस पर मैं हृदय जी चर्चा बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बात सही है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं बहुत कम समय में बताना चाहता हूँ कि जो ये जो सामान आ रहा है अस्पतालों में, ये इसकी एक बार फिर से जांच होनी चाहिए कि किस गुणवत्ता के हैं, क्योंकि विभाग के डॉक्टर भी इस पर सवाल उठा रहे हैं, विभाग के लोग भी उठा रहे हैं, और कई सारे अधिकारी भी इस पे सवाल उठा रहे हैं। तो निश्चित सरकार को मैं यही कहूँगा चलते चलते कि सरकार को इस विषय पे जांच करना चाहिए। चलिए पंकज जी, गीत जी और मिथुन जी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्योंकि बात चल रही थी जिस तरीके से हमीदिया हॉस्पिटल में आगजनी घटना घटती है, 12 बच्चों की मौत होती है, इसके बाद सरकार जांच के नाम पर सिर्फ आश्वासन देती है, और लगातार जिस तरीके से मामले चले आ रहे हैं, इसका कोई भी गंभीर जो चीज़ें घटना घटित होती रही हैं, इन पर अभी तक सरकार ने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, हमें इजाज़त, नमस्कार।